मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से एक बार फिर भ्रष्टाचार से जुड़ा चौंकाने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी बड़े जिले से पीछे नहीं है। यहां पर सरकार की गरीब हितैषी मुख्यमंत्री संबल योजना को ही कुछ लोगों ने कमाई का जरिया बना लिया है। आरोप है कि इस योजना के नाम पर गरीब मजदूर परिवारों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं और अनुग्रह सहायता राशि में भारी गड़बड़ी की जा रही है। मामला हनुमाना तहसील के ग्राम देवरा का है, जहां पीड़ित ने आरोप लगाया है कि योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उनके साथ आधार कार्ड और पासबुक, चेक और फोटो लिए गए। बाद में उनके खातों में खास सरकार की तरफ से राशि जो आई, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा कथित रूप से हड़प लिया गया। कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु के बाद संबल कार्ड बनाकर फर्जीवाड़ा कर राशि का बंदरवाट किया जाता है। पीड़ित रमेश विश्वकर्मा के मुताबिक उसकी पत्नी के निधन के बाद मिलने वाली 4 लाख रुपए की सहायता राशि में से 2 लाख रुपए चेक के जरिए निकाल लिए गए। आरोप यह भी है कि यह रकम स्थानीय व्यक्ति द्वारा अपने खाते में ट्रांसफर करवाई गई। जब इस मामले में आरोपी से बात की गई तो उसने कथित तौर पर दावा किया कि इस राशि का हिस्सा सरपंच, सचिव और जनपद स्तर तक देना पड़ता है। यह बयान पूरे मामले को और गंभीर बना देता है, जिससे संगठित भ्रष्टाचार की आशंका गहरा गई है। हितग्राहियों का कहना है कि यह कोई 1-2 लोगों का काम नहीं, बल्कि एक पूरा नेटवर्क सक्रिय है, जिसमें पक्ष और विपक्ष से जुड़े लोग शामिल हैं, जो इनके बचाव का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन ये गिरोह उनको निशाना बनाता है जो गरीब अशिक्षित है। सबसे पहले गिरोह गांव में पता करता है कि किसकी मृत्यु हुई है, फिर संबल कार्ड चेक करता है। अगर नहीं बना तो मरने के बाद भी संबल कार्ड बनवाता है। हितग्राही को धोखे में रखकर सरकारी योजना में लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करता है और गिरोह के लोगों में फिर यह रकम का बंदरवाट कर लिया जाता है। ऐसे 1 दर्जन से अधिक लोगों को निशाना बना चुका है। इस पूरे मामले की शिकायत जनपद और स्थानीय पुलिस चौकी में भी की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। तो पीड़ित रमेश विश्वकर्मा, शैलेंद्र गिरी सहित कई हितग्राही मऊगंज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं हितग्राहियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं होता है तो वहीं आत्महत्या करेंगे। हालांकि हनुमाना जनपद की सीओ सुरभि श्रीवास्तव ने बताया कि जांच चल रही है, आरोपी चाहे जो हो कठोर कार्यवाही की जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्यवाही होगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उन दर्जनों गरीब परिवारों की पीड़ा है जिनके लिए यह योजना सहारा थी, लेकिन अब वही उनके साथ सबसे बड़ा धोखा बन गई है। आज जन सुनवाई में आवेदन दिए हैं, क्या है पूरा मामला? सर ये जन सुनवाई में आवेदन दिए है। मामला ये है कि हमारी मैडम ख़त्म हो गई थी, तो संबल का पैसा आया था, तो सरपंच, सेक्रेटरी और कुछ गांव के दलाल लोग मिलके पैसा हमारा निकाल लिए हैं। हम एक्सीडेंट हो गए थे, करीब 4 महीने से हम बिस्तर में पड़े थे। बाहर निकले तो पता चला पैसा आया था संबल का, सर तो हमारा पैसा निकाल लिए। तो महानुभाव निवेदन है हमारा माननीय कलेक्टर साहब से, माननीय एसपी साहब से, कि हमारा पैसा हमको मिल जाए। और हम कुछ नहीं चाहते, हम गरीब आदमी, लंगड़ा आदमी है। लगभग आपके पंचायत से कितने लोग? लगभग हमारे पंचायत, देवरा पंचायत से कम 10 से 12 लोग हैं। ये पीड़ित के जो ये संबल वाला है, ये कम से कम 10 से 12 लोग हैं देवरा गांव के। पैसा किसके द्वारा निकाला गया और एक कौन लोग हैं? पैसा माननीय अरविंद कुमार पटेल जी हैं। इन्होंने बताया कुछ सहायता राशि आपको मिलेगी सरकारी योजना की, तो आप दस्तावेज दे दीजिए। दस्तावेज के साथ में चेक भी चाहिए। तो सर हम गाड़ी चला रहे थे, ड्राइवर आदमी हम गुवाहाटी में थे, तो घर से कागज बच्चों से दिलवा दिए और चेक भी दिलवा दिए थे साइन करके। तो इसके वजह से जब पैसा आया तो हमको पहले ही बताया नहीं कि पैसा आएगा 4 लाख रुपए। तो पैसा पहले बताया कि 2 लाख रुपए प्रशासन से आपको लाभ मिलेगी। वो लाभ हमारे खाते में 4 लाख रुपए है, जिसमें से अरविंद कुमार पटेल जी 2,10,000 रुपए हमारे साथ फ्रॉडगिरी करके पैसा निकाल लिए। सरपंच, सेक्रेटरी मिलके, सेक्रेटरी दया कुमार पांडे, अरविंद कुमार पटेल, देवरा। आज यहाँ आए क्या? आज हम आए कलेक्टर। पूरी नहीं होती तो? नहीं, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम यहीं कलेक्टर ऑफिस के सामने फांसी लगा के मर जाएंगे। हम गरीब आदमी, हम मर रहे हैं, हम मर जाएंगे, फांसी लगा के मर जाएंगे कलेक्टर। जी सर नमस्कार, मैं शैलेंद्र गिरी और ग्राम पंचायत देवरा का रहने वाला हूं। और मेरे पिताश्री का नाम नागेंद्र गिरी नाम है, और जो मेरा भाई था दीपू गिरी, और इस समय वो करीब 2022 में ख़त्म हो गए थे नॉर्मल मृत्यु में रीवा गांधी हॉस्पिटल में। क्या समस्याएं हैं? समस्याएं मेरी ये है कि हमको अरविंद पटेल और उर्फ छोटू जायसवाल 1 साल पहले हमारे पास आए, बोले गवर्नमेंट का योजना ऐसा कुछ निकल रहा है लाभ, जो तुमको 1 लाख 2 लाख रुपए मिल सकता है। तो हमने बोला ठीक है भाई, तब ऐसा आप लोग मदद कर रहे हैं तो अच्छी बात है।
तो हमसे आधार कार्ड और मेरा क्या बोलते हैं समर आईडी के फोटो वोटो सब हैंस के लेके गए। फिर इसके बाद मैं चला गया बम्बई। ये नवरात्र के टाइम पर ये करीब पैसा आया, तो मुझे नहीं मालूम हुआ कि सम्मल का पैसा आया था कि किस चीज़ का आया था। जब पूरे गांव में मतलब ये लूट मार ये लोग किए, तब पता चला मुझे कि ऐसा ऐसा ये हुआ। तो हमारे भी साथ ये शॉट हुआ, यहाँ खटखरी मध्यांचल बैंक में बुलाया गया हमको। छोटू जायसवाल ने बुलाया करीब 2 के 3 के बीच में, और एक सिंपल सी उसमें सादा कापी में साइन करवाए। फिर मैनेजर हमारे हाथ में 2,50,000 का गड्डी दिया। वहीं पर छोटू जायसवाल ने मेरे हाथ से छीन लिया, बोला ये तुम्हारा पैसा नहीं मेरा है, अधिकारियों का पैसा है, ये सबको देना है। हमने फिर गया खटखरी चौकी थाना साईपुर में गया। ये अपना खटखरी चौकी में अमर सिंह एसआई साहब थे, उनको बताया ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। रिपोर्ट भी लिखवाया कि रिसीविंग भी मेरे पास हुआ। करीब 3-4 महीने हो गया, मैं लगातार 2 महीने गया चौकी, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि छोटू जायसवाल, अरविंद पटेल हमको धमकी भी दे देते हैं। और क्या दिए? धमकी ये देते हैं कि जान से मार दूंगा, ये सब कुछ मत करो, शांति से रहो। धमकी काहे के लिए दे रहे हैं? ये पैसा के लिए। हमने जब हमको जानकारी हुआ कि हमारे भाई का पैसा आया है ये सम्मल का, उससे पहले हमको जानकारी नहीं था। बाद में जानकारी हुआ, हमने थाना साईपुर में गया, कंप्लेन किया, तो उनको पता चला कि चौकी गए हैं ये अरविंद पटेल और छोटू जायसवाल। कौन है? एक गांव के एक आम नागरिक हैं, आम पब्लिक जिसको बोलते हैं। ये छोटू जायसवाल बैंक का चपरासी है, और जो अरविंद पटेल है प्रदीप पटेल का खास वो है, मतलब कई कुछ भी समझ लीजिए, बहुत खास अरविंद पटेल। उनके द्वारा हमको क्या है धमकी देने लगे। तो जब संबल का पैसा आया आपके जी जी, में 3 लोगों के द्वारा काहे लिए गए? इन लोग के द्वारा ये हमसे बोले कि गवर्नमेंट का कुछ योजना निकल रहा है 1,50,000 का, वो आपको दिलवाएंगे राशि। हमने बोला ठीक है भाई। और फिर इसके बाद मैं बम्बई चला गया, वहाँ से आया तो खाते में पैसा आ गया था हमारे, और हमको पता नहीं चला। जब वहाँ मैं गया बैंक में, छोटू जायसवाल ने बोला ऐसा ऐसा करो, तो हमने साइन करके, और मेरे हाथ में 2.5 लाख रुपए आया, छोटू जायसवाल ने छीन लिया। फिर इसके बाद हमने 4 दिन बाद बोला भाई मेरा पैसा दो, ये तो मेरा पैसा है, मेरे भाई का पैसा है, मेरा भाई मरा है। तो बोले नहीं ये मेरा पैसा है, ज़्यादा करोगे तो गाड़ी छुड़वा दूंगा, जान से मार दूंगा। फिर थाने में गया, चौकी में भी गया, रिपोर्ट भी लिखवाया। अमर सिंह एसआई साहब भी बोले कि कंप्लेन आपस ले लो, नहीं तुमको उचा के अंदर डाल दूंगा। फिर सेक्रेटरी साहब के पास गया, मैं बोला आप मेरे पंचायत के सेक्रेटरी हो, कैसे ये सब हो रहा है? सेक्रेटरी साहब बोले आप मेरे ब्लेम में नहीं कर रहे हो, मेरे घर में 4 एसआई हैं, आपको अंदर करवा दूंगा। सेक्रेटरी कौन है? ये सचिव पाड़े, ये हरदिया के रहने वाले हैं। फिर इसके बाद हमने अरविंद पटेल को भी बताया ऐसा ऐसा है, तो अरविंद पटेल बोले कि शांत रहो, नहीं तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमने 2-3 महीना लगातार चौकी गया, अमर सिंह एसआई साहब को बताया ऐसा ऐसा मेरे जान खतरा है। मेरे मोबाइल में मैसेज भी डाले हैं, उल्टा सीधा लिख के भेजे हैं कि जान से तुमको मार दूंगा। और फिर इसके बाद अरविंद पटेल जो है, फिर वहाँ अमर सिंह एसआई साहब फ़ोन लगा के बोले इसका केस वोस मत लिखना, सब रफा दफा कर दो। वो अमर सिंह साहब पैसा भी खा गए हैं। बस यही इतनी कहानी है। मेरे घर में मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूं कि हमारे साथ धोखाधड़ी किया गया है। हमको ये सब नहीं मालूम था कि मेरे भाई को पैसा आएगा। हमको दीपू गिरी, और मेरे पिताश्री का नाम है नागेंद्र गिरी, अब ताकि उनकी एक पत्नी भी है काजल गिरी हैं। तो प्रेजेंट टाइम भाई मेरा खत्म हो गया, तो चले गए थे मैके। अब मुझे नहीं मालूम था कि मेरे खाते में आएगा। अब क्या चाहते हैं शासन? मैं शासन प्रशासन मऊगंज जिले के जो ग्राम पंचायत देवरा है, संबल के तहत कई लोगों की धोखाधड़ी का भी मामला सामने आया है, और कई लोगों को मरने के बाद भी संबल बना है। क्या कुछ मामला है इसका? जानकारी मुझे अभी रिसेंटली प्राप्त हुई है, हफ्ते 10 दिन पहले, और इसके लिए हम लोगों ने जांच समिति, हमारे बीपीओ जो इंस्पेक्टर होते हैं उनकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, और उनसे कार्यवाही और उनका जो जांच है जो भी है उसकी पूरी प्रोसेस ऑनगोइंग है। जैसे ही इसका निष्कर्ष प्रतिवेदन मेरे पास आता है और कलेक्टर सर को मैं उसको प्रेषित करूँगी, और कलेक्टर सर से भी मेरी बात हो चुकी है इस बारे में। मैंने उन्हें सूचित किया है कि ऐसा ऐसा बहुत बड़ी सी बात है, जैसे कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं, बड़ी बात है। कलेक्टर साहब को पूरी सूचना दे दी गई है कि इस पर जांच की जा रही है, और लगातार सब लोगों से मैं संपर्क में भी हूँ जो भी शिकायत करता है, और हमारी कोशिश है कि हम इसे जल्दी से जल्दी निपटा लें। इसकी जो तार है ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत तक जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल। अगर ये जितनी भी जांच है अगर निकल के आएगा, जो लोग भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे सब पर ही कार्रवाई प्रेषित होगी, ऐसा नहीं है। और जैसे ही कुछ आएगा तो आप लोगों को सबसे पहले सूचना देंगे। जांच प्रक्रिया में नोटिस में कुछ समस्या हुई?
जांच प्रक्रिया में समय सीमा यही थी कि जितनी जल्दी हो सके, पर आप लोग भी जानते हैं कि जांच की जाती है, इसकी भी प्रोसेस होती है, सबको जवाब देने का मौका मिलता है, समय मिलता है, तो उस हिसाब से जांच चल रही है। और जैसे प्रस्तावित होगी कोई जांच प्रतिवेदन उसे हम फॉरवर्ड कर देंगे डायरेक्टर घर के न्यायालय में, चाहे केस चले या जिला पंचायत में चले, जहाँ पर भी जैसा भी वसूली होगा या जो भी कार्रवाई करनी होगी उन पर निर्धारित हो क्या जाएगा। वजह है कि आज इनको जन सुनवाई तक आना पड़ा यहाँ से टिकट करने? ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, क्योंकि ये लोग मेरे पास आ चुके हैं, जिस दिन आए उसी दिन मैंने जांच समिति भी गठित कर दी थी, उसके हफ्ते भर के अंदर ही जांच चालू हो गई है। तो मैंने भी इनको यही समझाया है कि आपको दर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपने मुझ तक इन्फॉर्मेशन दे दी, मैंने कलेक्टर सर तक बता दिया है, बार बार आने का कोई मतलब नहीं। जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन वैसे ही रहेगी, मेरा फोन नंबर सबके पास अवेलेबल है ही, तो जिनको जैसी जानकारी चाहिए हो जनपद आता है, मैं हमेशा मिल जाती हूँ। आरोप ये भी है कि फोन नहीं रिसीव नहीं होता है। फोन रिसीव इसलिए नहीं होता है कि क्योंकि व्यस्तता रहती है। अब हम जन समय में बैठे तो मैं कैसे फोन उठा सकती हूँ।